60 साल पहले 10 मई 1857 के दिन दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग लड़ी गई थी। ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने कई अंग्रेज अधिकारियों और सिपाहियों को मार डाला था। यह घटना मेरठ कैंट में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई ने पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दी थी और कमोबेश पूरे देश की जनता इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। दरअसल ब्रिटिश अत्याचार और शोषण से त्रस्त भारतीय सिपाहियों और जनता ने इस लड़ाई के जरिए ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर आजादी की इस पहली लड़ाई में समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। आगे चलकर भारत की आजादी से जुड़े आंदोलन में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काफी व्यापक असर पड़ा। आज की विशेष में बात करेंगे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की। जानेंगे उन वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस क्रांति में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसके साथ ही बात करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगे चलकर भारत की आजादी पर कितना प्रभाव पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सदियों की औपनिवेशिक गुलामी और शोषण के खिलाफ भारत की जनता जब 1857 में उठ खड़ी हुई तो देखते ही देखते इस लड़ाई में पूरा भारत शरीक हो गया। पहली बार गुलामी और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ इस लड़ाई में यह भी तय हो गया कि अंग्रेज अब अपराजय नहीं हैं और उन्हें हराया जा सकता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई को आजादी की पहली लड़ाई यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आइए जानते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को। दस मई 1857, जगह मेरठ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज चुका था जब अंग्रेजों के शोषण और भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आकर मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने न केवल अंग्रेज अफसरों के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया बल्कि जेल खाने को तोड़कर सैकड़ों बंदी भारतीय सैनिकों को मुक्त कराया। इसके साथ ही क्रूर और अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी। 10 मई 1857 का मेरठ छावनी में सिपाहियों का विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ के विद्रोह की शुरुआत करने के बाद भारतीय सिपाही दिल्ली की तरफ कूच कर गए और 11 मई 1857 को सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। उनके नाम पर सिक्के ढाले जाने लगे और उन्हीं के नाम पर आदेश भी जारी किए जाने लगे। अंग्रेजों का जो प्रतिरोध है वो तो भारत में उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से भारत के अंदर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। चाहे वो सन्यासी फकीर विद्रोह बंगाल में 1770 से है और 1857 तक आते आते करीबन 250 ऐसे विद्रोह हैं जो जगह जगह पे अंग्रेजों का प्रतिरोध किया गया। और 1857 जो है वो एक परिणति थी ऐसे विद्रोहों की जो एक साथ बढ़ के पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उभर करके आई। मेरठ और दिल्ली पर कब्जे के बाद पूरे उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी। इस लड़ाई के दौरान कंपनी के करीब 2.5 लाख सैनिकों में से आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली पर कब्जे के करीब 1 महीने के भीतर ही यह आंदोलन कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी और बिहार समेत देश के अनेक इलाकों में फैल गया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश से भर उठा था।
ब्रिटिश हुकूमत के शोषण और जातियों से पूरे देश की जनता परेशान थी और यही वजह थी कि पूरे देश की जनता इस लड़ाई में शामिल हो गई। अगले 1 साल तक देश में ब्रिटिश हुकूमत एक तरह से गायब रही। इसका विस्तार पेशावर से लेकर के और आसाम में डिब्रूगढ़ तक था, नीचे कर्नाटक में बेलगांव तक था, महाराष्ट्र में शोरापुर, औरंगाबाद, गुजरात में पंचमहल, उड़ीसा, ढाका, चिटगांव और पूरा अवध, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाके। तो मतलब पूरे भारत का जो है, भारत पूरे में विस्तृत था इसका जो क्षेत्र था विरोध का। दरअसल